बिहार से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। ऐसा खबर है जिसे आप सुनकर झूम उठेंगे। आप जानते हैं कि एमआईएम ने बिहार में 24 सीट पे लड़ा था, जिसमें से 5 सीट पे उनका जीत हुआ है। और वो जीत ऐसा नहीं हुआ है, हर जगह 20,000 प्लस वोटों से उन्होंने जीत हासिल किया है। और कुछ सीट ऐसा भी है जहां पे कम मार्जिन से वो हारे हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि बलरामपुर सीट है, वहां से आदिल हसन पहले तो 200 कुछ वोटों से वहां से जीत हासिल होती है, लेकिन कुछ देर के बाद जो हारे हुए कैंडिडेट हैं, एक महबूब आलम और एक चिराग पासवान के जो पार्टी से थे, वो दोनों ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि मुझे रिकाउंटिंग चाहिए, इसलिए वहां से रिकाउंटिंग हुआ। लेकिन रिकाउंटिंग होने के बाद आदिल हसन 300 कुछ वोटों से हार जाते हैं। लेकिन आदिल हसन साहब ने कहा कि मुझे हराया गया है, मुझे 300 कुछ वोटों से हराया गया है, मैं अब जो है अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, मैं हाई कोर्ट पे जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील भी रह चुका हूं और मैं अब हाई कोर्ट जाने वाला हूं। आपने देखा होगा कि हारने के बाद कुछ वीडियो में उन्होंने डायरेक्ट लाइव आके ये कहा है कि मैं अब हाई कोर्ट में पिटीशन डालूंगा, और वो डाल चुके हैं। बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी कि वो बलरामपुर सीट से दोबारा जो है एमएलए बनते हैं या फिर नहीं, वो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि बलरामपुर सीट एमआईएम के खाते में आ सकती है। अगर बलरामपुर से अदालत ने उसे जीत दे दी फिर से, तो ये समझ लिए एमआईएम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो जाएगी, क्योंकि एमआईएम वहां से 80,000 प्लस वोट लाए हैं आदिल हसन साहब ने। ये कम वोट नहीं होते हैं, क्योंकि 80,000 के दिलों में वो राज किए हैं। आप सोच सकते हैं कि वहां की जनता बहुत अफसोस कर रही है कि मैं जो है आदिल हसन को 2-4-5 हजार और वोट पड़ जाता तो आज यहाँ से एमआईएम का एमएलए होता और हमारे लिए आवाज उठाता। आदिल हसन साहब जानते हैं कि वो एक एडवोकेट है और वो बेबाकी के साथ गरीबों का, मजलूमों का, मुसलमानों का आवाज उठाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मानो कि मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और वहां से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज हो जाएगा और 5 एमएलए से 6 एमएलए में तब्दील हो जाएगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी सीमांचल में आके वो आदिल हसन को कहे हैं, सहानुभूति दिए हैं कि ये हार नहीं होती, 200-300 वोटों से हार नहीं होती। वो 80,000 वोट आपको जो मिले हैं वो प्यार मोहब्बत है। और मुझे यकीन है कि आप 5 साल बलरामपुर के धरती पे फिर से एकदम जमीनी हकीकत पे काम करेंगे तो आने वाला टाइम में आपको जो है कामयाबी मिलेगी। और इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 5 जीते हुए एमएलए जहां से जीते हैं वहां तो गए ही हैं, लेकिन जहां से हारे हैं वहां भी गए हैं। और सबसे पहले बलरामपुर ही गए हैं, जहां पे असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत ही अच्छे से बलरामपुर वाले को शुक्रिया अदा किया और आदिल हसन साहब को सहानुभूति दिया है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि सीमांचल में एक नया इतिहास बनने जा रहा है और यहाँ से अब नया चैप्टर शुरू होने वाला है। इतिहास में पहली बार होगा कि सीमांचल एक विकसित की तरफ दौड़ रहा होगा। जो 70 साल से यहाँ काम नहीं हुआ है वो अब यहाँ पे होते हुए आपको दिखेगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने हमें 5 सीट यहाँ से जिताया है। आप क्या सोचते हैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में और पूरे बलरामपुर और जितने भी जो जीते हुए सीट हैं उस सब के बारे में? क्या सीमांचल में काम होने वाला है या फिर जिस तरह 70 साल से हुआ है उसी तरह से होगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें।